नमस्कार, मैं आपके साथ हूं जशप्रीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक बार फिर वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे अंबेडकर नगर में विकासखंड अकबरपुर के ग्राम पंचायत सैदपुर भितरी की गौशाला में गौवंश तड़प रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंबेडकर नगर में जनपद के विकासखंड अकबरपुर के ग्राम पंचायत सैदपुर भितरी की गौशाला में गौवंश तड़प रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि अचेतन अवस्था में पड़ा गौवंश को अन्य जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। गौवंश के नाम पर प्रदेश सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां कोई काम होता नहीं दिख रहा। गौशाला में गौवंश की ऐसी दुर्दशा देखकर सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। गौशाला में गौवंश जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण तड़पते गौवंश के शरीर को जानवरों ने बुरी तरह नोच कर शत विशत कर रहे हैं। मृत गौवंश के शव कंकाल के रूप में पड़े रहते हैं। पिछले कई दिनों से ग्रामीणों को गौशाला से बदबू आ रही थी। वहीं ग्रामीणों द्वारा मीडिया कर्मियों को बताया कि मीडिया कर्मियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो गौशाला में गौवंश अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ था। मृत पशुओं को दफनाने में भी लापरवाही उजागर हुई। वहीं मृत गौवंशों को गड्ढों में दफनाने के बाद मिट्टी ही नहीं डाली गई। माना जा रहा है कि डीएम एवं स्वयं ही गौशाला प्रकरण को प्राथमिकता पर लेते हुए न सिर्फ जांच कराएंगे बल्कि बदहाली को दूर करने को भी कदम उठाए जाएंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सांसद मुकेश राजपूत ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में कृषि प्रदर्शनी में उद्घाटन करते हुए सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाए और पेस्टिसाइड जहरीले उत्पादन से किसको परहेज करना चाहिए, क्योंकि जहरीला उत्पादन होने से आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए सभी को जैविक खादों का प्रयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद को रोकने के लिए जिस जमीन का खराब हो रहा स्वास्थ्य में सुधार हो सके, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पद्धति के आधार पर खेती करें, इससे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। जी, आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, किस प्रकार से किसानों को समझाया गया? देखिए, आज फर्रुखाबाद मेला रामनगरिया में 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हमारे अपने जनपद के और आसपास जनपदों के जो मेला में लोग आते हैं, ऐसे किसानों को सबको जागरूक करने के लिए कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन और अधिक उत्पादन का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। हमें रासायनिक खादों से, हमें पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड्स है, हमें जो भी केमिकल हैं कम से कम उनका उपयोग करना है और वो हम जहरीला कोई उत्पादन पैदा ना करें। हम लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए उत्पादन को पैदा करना चाहिए, कृषि उत्पादन पैदा हो और उसका लाभकारी मूल्य मिले। इस तरह की गोष्ठी है किसानों में अवेयरनेस लाने के लिए। हमें कैसे गोबर की खाद है और हमें हरित खादें जैसे ढेंचा है, करवी है, या हमें और भी कई तरीके की फसलें बोके हमें हरी खाद का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करें और लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। रासायनिक खादें कैसे रोके सर? मतलब जो है इतने ज़्यादा कृषक लोग डालते हैं खेतों में अपनी उपज बढ़ाने के लिए। देखिए, लोगों को ये हम बताएंगे कि उनका जो स्वास्थ्य है, हमारी सॉइल का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रहा है और लोगों का भी, जो किसान जो हम केमिकल डालते हैं फसलों पर, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारे जो है शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा। वातावरण रहता है, उसी वातावरण में किसान रहता है, तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं, और वही फसलों का उनका उत्पादन भी हमारा किसान उपयोग, तो इससे हमारे किसान का भी स्वास्थ्य खराब होता है, हमारी ज़मीन का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है और जो उन उत्पादनों को खा रहा है उनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इस तरह से उसे जागरूक करेंगे हम। ज़्यादा लाभ के चक्कर में हम केमिकल का कम से कम उपयोग करें। केमिकल का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए, ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए और सामने सबके लिए स्वास्थ्य खराब होता है। कुछ लोग आलू मोटा करने के लिए उसमें शराब का पानी में मिलाते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं लोगों की। यही हम लोगों ने जागरूक करने के लिए हमें अपनी पुरानी पद्धति पर जो हम कैसे जैविक खेती करें, इसका हम लोग पूरा लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने। तो रासायनिक खाद की दुकानें हैं, उनसे क्या रोक लगाई जा सकती है इस प्रकार की जो बिक्री हो रही है? ऐसा है कि देखिए, रासायनिक खादें की दुकानें हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें लगाना है, लेकिन उनका ज़्यादा उपयोग ना करें।
कहीं ना कहीं एक बार आधी बार हल्का डोज जो है उससे कम डोज में डालें। और हम कैसे उपयोग करें, जैसे पहले हमारे यहाँ पुरानी परंपरागत खेतियाँ थी, गांव में हमारी ट्रेडिशनल खेती करती थी, माताएं बहनें करती थी। हमारे गांव में कुछ लोग बच्चे लोग कर लेते थे, बटिया के किनारे हम लोग धनिया है, पालक है, गोभी है, वो कर लेते थे, हरी सब्जी कर लेते थे। बटिया के ऊपर तुरैया है, लौकिया है, वो हम पौड़ा के वो खाते। वो 100% जैविक खेती थी और उससे हमारे लोगों की लाइफ भी बढ़ती थी और शुद्ध सब्जी भी मिलती थी। हम चाहते इस तरह से लोग अपने किसानों के लिए, अपने उत्पादन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और बच्चे तो मार्केट में भी बिना रासायनिक खादों के हमको खाद सब्जी तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरौरा खेल मैदान का उद्घाटन हुआ। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरौरा खेल मैदान का उद्घाटन हुआ, जहां लोकप्रिय जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की प्रेरणा, सहयोग एवं कुशल नेतृत्व से निमित्त हुए एवं जिला अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को सौगात मिली। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप खेल मैदान का शिलान्यास होगा। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार आसाराम तिवारी कुरौरा, इंजीनियर रवि शर्मा, इंजीनियर अंकुश श्रीवास्तव, सचिन धीरेन्द्र कुमार, अध्यक्षता जितेंद्र सिंह बुंदेला, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत प्रधान मुन्ना अहिरवार, समोगर एवं कुरौरा के बीच उद्घाटन में मैच खेला गया। खेल मैदान में जाकर वरिष्ठ पत्रकार आसाराम तिवारी द्वारा फीता काटा गया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया। कहा कि टूर्नामेंट ईमानदारी एवं निष्ठा से खेल की जंग जीती जाती है। वहीं ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का खेल का आनंद लिया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। महोबा में मकर संक्रांति मेला महोत्सव 2025 जैतपुर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मकर संक्रांति मेला महोत्सव 2025 जैतपुर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान समय में दंगल प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता स्थल पर क्षेत्रीय ग्रामीणों का जनसमूह आनंद लेने के लिए इकट्ठा हो जाता है और दंगल शुरू होते ही शाम तक कुश्तियों का नजारा दिखता है। इस दंगल प्रतियोगिता में अनेक राज्यों से और अलग अलग जनपदों से महिला पुरुष पहलवान आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मेला अध्यक्ष कामता प्रसाद कुशवाहा व ग्राम प्रधान छोटेलाल वर्मा पहलवानों एवं दर्शकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। मीडिया कर्मियों सहित पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त दिखाई दी। वहीं इस महोत्सव में राजनीतिक लोगों सहित प्रतिष्ठित लोगों को भी मंच पर देखा गया और स्थानीय लोग इस मेले की प्रशंसा कर रहे हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। संभल में शासन की जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संभल में शासन की जीरो टॉलरेंस नीति पर लगाया जा रहा पलीता। खड़ंजा बीज गोदाम की बाउंड्री वॉल का पीला ईंट व घटिया सामग्री से किया जा रहा निर्माण वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें जुनाबाई ब्लॉक के कब्रिस्तान मार्ग पर चल रहा है निर्माण। आप मिस्त्री हैं? हाँ बोले। अच्छा, जैसे ये मटेरियल लगाया जा रहा है तो नीचे कुछ कूटा नहीं इसमें? इसमें नहीं कूटता हूँ। अच्छा। इसमें नहीं। ये ईंट कौन सी चाचा? ये इंटरलॉकिंग कूटता हूँ। ये तो आपके सामने है, ये है वो। कौन सी ईंट है ये? हमें तो पता नहीं। ये तो ये है कलसा है या पीला है? हमें नहीं पता। अब मैं आपसे इस भाई नहीं पूछा हूँ, चाचा से पूछना चाह रहा हूँ। हम तो मजदूर। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजयवीर यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।